भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको यह बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकालकर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, देखिए अब हर पार्टी सामने आएगी, अपने अपने मुद्दे को रखेगी और जनता को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करेगी। अशोक, अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां पर बीजेपी और एनडीए को बहुत अच्छा एक नतीजा मिला, झारखंड में मैया योजना बहुत निर्णायक रहा, हेमंत सोरेन की फिर से वहां पर सरकार बनी, 2-2 का टाई रहा है। वहीं हरियाणा भी बीजेपी जीती, 2 राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र, उधर जम्मू कश्मीर हो और झारखंड हो वो विपक्ष ने जीता। ऐसे में दिल्ली का ये चुनाव ब्लॉकबस्टर चुनाव इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा यहां अलग अलग है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी को लगता है कि इस बार पूरी ताकत झोंक दो। बिल्कुल अंजना, एक मौका है बीजेपी के पास और 27 साल से सत्ता से दूर है बीजेपी, और ये लगता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में, उनके नाम पे, उनके ब्रांड वैल्यू पे
लगातार लोकसभा में सातों की सातें सीटें जीत रहे हैं, तो विधानसभा में क्यों नहीं? क्योंकि केजरीवाल की जो फ्रीबी की योजनाएं हैं, जो बीजेपी हमेशा बोलती कि फ्रीबी के सहारे जो बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल ने किए, उसके सहारे सत्ता तक काबिज होती रही। लेकिन दूसरा, कांग्रेस का जो वोट बैंक था पूरा का पूरा, शीला दीक्षित की 3 बार का जो टर्म था, 3 बार मुख्यमंत्री रही, उसका पूरा का वोट बैंक इधर शिफ्ट हो गया। अधिकतर काफी वोट बैंक केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बार मौका है, केजरीवाल की जो 10 साल की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी है, जो भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तमाम मुद्दे लेकर के बीजेपी इस बार केजरीवाल को घेरने में लगी हुई है। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमने काम किए हैं उससे बीजेपी उनको बंद कर देगी, जो जनता के हित में योजनाएं शुरू की हैं उसको बंद कर देगी। तो केजरीवाल अपने ढंग से कैंपेन करते रहे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस बार मौका है उनके पास कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, इसके साथ साथ क्योंकि केजरीवाल के कुछ मंत्रियों के खिलाफ जो करप्शन के आरोप लगे और कुछ की सीटें बदलनी पड़ी, तो बीजेपी वो भी मुद्दे उठा रही है कि बीजेपी के जो बड़े नेता थे, मनीष सिसोदिया की बात हो रही है कि वो कंफर्टेबल नहीं थे, उनको हार का डर सता रहा था, इसलिए सीट बदलेगी। ऐसे बहुत से नेता हैं। तो बीजेपी तमाम मुद्दे, कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती केजरीवाल के खिलाफ कि इस बार केजरीवाल को घेरा जाए। हालांकि केजरीवाल ने जो संजीवनी योजना लेके आए, महिला सम्मान योजना लेके आए, तो केजरीवाल अपने अंदाज में चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं, कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है केजरीवाल को घेरने के लिए। शीश महल का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा हो, जो दिल्ली सरकार की सड़कें हैं उसका मुद्दा हो, पोल्यूशन का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों, पानी बिजली की केजरीवाल बात करते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन पानी को लेकर ही केजरीवाल को टारगेट कर रही है बीजेपी कि पानी, साफ पीने का पानी नहीं मिलता है लोगों को, बहुत मुश्किल होता है, गंदा पानी आता है पीने के लिए, ठीक पानी नहीं मिलता। तो केजरीवाल के जो जो मुद्दे केजरीवाल उठा रहा है उसी को अपने अंदाज में बीजेपी घेर रही है। तो बीजेपी को लगता है इस बार मौका है केजरीवाल को घेरा जाए। बाकी स्टेट्स में जिस ढंग से कांग्रेस को घेरा, हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस ढंग से कैंपेन किया बीजेपी ने, जीती हुई बाजी, अगर कांग्रेस को उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी वहां जीती। इस बार भी बीजेपी को ये लग रहा है कि इस बार मौका है केजरीवाल को घेरने का और केजरीवाल से ये सरकार छीनने का। तो बीजेपी उसी अंदाज में चुनाव लड़ रही है। हिमांशु, और देखिए बीजेपी के लिए इस बार ये चुनाव इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि मतलब अब आपको क्या मौका मिलेगा? 3 बार तो कांग्रेस की सरकार रह गई, अगर इस बार चौथी बार, जबकि जिस तरह का मुकाबला, मतलब अगर शराब वाले पूरी स्कीम को लेकर हो, जो घोटाला का एलिगेशन है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी ताकत वो लगातार कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, घेर रहे हैं। अगर जेल से बाहर आने के बाद चौथी बार रिकॉर्ड बनाते हैं सीएम बन के केजरीवाल, तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि दिल्ली जो है, भारतीय जनता पार्टी 27 साल से तो बाहर है, एमसीडी जीतती है, लोकसभा में 7 में से 7 सीटें 14 में जीती, 19 में जीती, 25 में भी 7 में से 7 सीटें जीती, और वो भी तब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, उसके बावजूद 7 सीटें जीती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये एक समझना है कि दिल्ली में विधानसभा में आके क्यों उनकी जो जीत है वो रुक जाती है, क्यों वहां पर आकर उनको वो जीत नहीं मिल पाती है। 2013 में गोल करते करते भारतीय जनता पार्टी की जो बॉल है, फुटबॉल है, वो गोल पोस्ट पे लगती है। 32 सीटें जो है अपने गठबंधन में जीती है, 1 सीट अकाली और 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की अरविंद केजरीवाल की, वो बातें हैं, वो वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं पूरे किए हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको जीत मिली है, वो जीत जो है दिल्ली में भी मिल सकती है उन्हें।